देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लियाकताबाद की जो मार्केट है वो न सिर्फ ये कि सेंट्रल की एक अहम मार्केट है बल्कि पूरे शहर की एक अहम मार्केट है। और वो यूँ कहना चाहिए कि जो गरीब ख़रीदार है, जो दरमियाने दर्जे का ख़रीदार है, उसका वो हब है, वहाँ ख़रीदार आता है। अब अगर वहाँ पे रोज़ छापे पड़ रहे होंगे, रोज़ ताले तोड़े जा रहे होंगे, रोज़ जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो ट्रक लेके आके और लोगों के सामान लेके जा रहा होगा, तो उसका कारोबार किस तरह चलेगा। तो ये हमने 3 दिन का इनको नोटिस दिया है। 3 दिन के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम इंशाल्लाह एहतिजाज करेंगे। और हमारा एहतिजाज इंशाल्लाह लियाकताबाद की शाहराह है, इससे करेंगे। हो सकता है हम इसको आगे करें। जैसे हमारे साथी जो लोग हैं, बुलबुल मार्केट के लोग भी आए हैं, हमारे असलम भाई भी आए हैं। और ये कि हम लोगों ने जो इस वक्त एक तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि हम बाहमी इख्तिलाफात को हमने छोड़ के अपने ताजों के मफाद के लिए हम एक हैं। यही आपने देखा होगा कि आज से जो मेरे ख्याल है पिछले हफ्ते जो इन्होंने शरीफ मेमन ने वहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी बुलबुल मार्केट के, उस पर पूरी कराची की ताजिर आई थी और उनका साथ दिया, तो उसके नतायज आए हैं और उसके सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से यही मुतालबा करूँगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है या जो लोग नए आ रहे हैं अपना सर्विसेज से, वो ये समझना छोड़ दें कि हम उनकी मफ्तूहा लोग हैं, कोई मफ्तूहा रियासत में नहीं आ रहे हैं। हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम वो शहरी हैं जो 3256 अरब रुपए टैक्स देते हैं। ये कराची का फख्र है कि हम पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो आप हमारे साथ ये शुरू कर रहे हैं कि हमारे ताले तोड़ रहे हैं, हमारे लोगों को रुस्वा कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। तो ये तर्ज अमल नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेसी को अपनी जो ब्यूरोक्रेसी के ऐसे अफसरान हैं, इस ज़हनियत के हामिल लोग हैं, उनको अपना तर्ज अमल दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना उनका तर्ज अमल दुरुस्त करना हम अपनी ताकत के ज़रिए से उनके तर्ज अमल को दुरुस्त कराएंगे। गुजारिश है कमिश्नर कराची से, चीफ सेक्रेटरी से, वज़ीर आला से कि जनाब आपने जो असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद तैनात किया है, लियाकताबाद जो मार्केट है वो पूरे पाकिस्तान में टैक्स पेयर में सबसे नंबर 1 है, जिसमें पिछले 2 साल पहले और इस साल रनिंग में भी 62 अरब रुपया जो है टैक्स की शक्ल में कलेक्ट किया गया, जो FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक है। क्या किसी भी टैक्स पेयर मार्केट के साथ ये शुरू किया जाता है कि अगर आपसे इनक्रूज में यानी पथारे वगैरह जो कराची में आबादी के तनासब से रोज़ बढ़ रहे हैं, इसका आपके पास अल्टरनेट नहीं है, तो क्या आप उस पर यलगार करने के लिए जब आते हो तो पूरी मार्केट में खौफ का आलम बन जाता है और ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर आते हो और वो ट्रालियाँ जो गार्बेज उठाती हैं उसको देख कर पूरे शहर के अंदर, पूरे लियाकताबाद के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा हो जाता है, हैरासमेंट पैदा हो जाती है। दुकानदार तो अपना माल जो है दुकानों के अंदर रख लेता है और पथारे वाले अपना माल उठा कर ले जाते हैं। तो क्या असिस्टेंट कमिश्नर साहब उन दुकानों के ताले काट कर जो खौफ से बंद हो जाती हैं उनका माल निकाल कर ले जाते हैं या उनकी दुकानों पर तस्दील करते हैं दुकानदारों की? ये वो टैक्स पेयर ताजिर है जो टैक्स देता है और वो लैंड माफिया कहलाता है, उसकी तस्दील होती है। इस हड़ाउड़ी के चक्कर में, इस मार्केट के बेराबरी के चक्कर में जब ये लोग आते हैं तो पूरी मार्केट का गाहक भाग जाता है। ये हफ्ते में 2 से 3 दिन होता है, 2 से 3 दिन भी होता है, कभी कभी 1-1 हफ्ता रेगुलर भी होता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से प्रेस क्लब के नुमाइंदों से गुजारिश करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से, कि जनाब ऐसी हरकत को रोका जाए जो कि ताजों के लिए नुकसानदेह है। मैं यहाँ पर एक और बात भी कहूँगा कि जनाब इसको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, सुभान राजा साहब को और उसके कारिंदे जिशान को। तो लियाकताबाद पर जो असिस्टेंट कमिश्नर के मजालिम हो रहे हैं तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये ना समझें कि लियाकताबाद हमारा कराची का दिल है और कराची और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। उसके बावजूद इसके साथ सोतीली माँ जैसा सलूक किया जाता है, जिसको जो मनमानी होती है उसको लाइसेंस दिया जाता है। ये हरगिज़ नहीं है। कारोबार कर रहा है ताजिर, तो उसको उसका तहफ़्फ़ुज़ पुलिस और कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है। ये कौन सी जिम्मेदारी कमिश्नर को दे दी गई है असिस्टेंट कमिश्नर को कि वो रात के अंधेरे में ताले तोड़े और सामान ले जाए और जब्त कर ले? अगर आपको कोई किसी ऐसी चीज़ का हवाला आपके पास है तो आप पहले उसका नोटिस दें, निशानदेही करें और दिन दिहाड़े आकर आप उसकी चेकिंग करें और उसके बाद वो उसका जो है
उसको नोटिस दें कि यार ये तुम्हारे पास से सामान निकला है, हम तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये तो सरासर ज्यादती है। पिछले दिनों बोल्टन मार्केट में भी रात को यही हुआ, हमारे ताजिर साथियों के साथ जो है ताले तोड़े गए, उनको जदोकोब किया गया, उनकी आंखें फोड़ी गई, उनके सर फाड़े गए। तो ये कराची के साथ ऐसा सलूक बंद किया जाए और कराची के ताजिर केमाड़ी से लेके सुपर हाईवे तक और लांडी से लेके केमाड़ी तक सब एक हैं, एक आवाज पर हम एक होंगे। अगर किसी हमारे ताजिर साथी के साथ और ताजिर बरादरी के साथ और इलाके में अगर असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर या कोई भी हुकाम आला के नाइंसाफी की जाती है तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करके उनके साथ एहतजाज में बराबर शरीक होंगे। शहर क्या है आखिर, क्या चाहती है ये हुकूमत, ये क्या चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर? क्या ताजिर कारोबार बंद कर दें, क्या ताले लगा दें, चाबियां इनके हवाले कर दें? ऐसे हालात में तो काम नहीं हो सकता। लिहाजा वजीर दाखिला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सीएम हाउस से मैं मुतालबा करूंगा कि वो इस पर नोटिस लें फौरी तौर पर, और वो वजीर आजम जो ताजिर खुद भी ताजिर हैं, जो कहते हैं कि हम भी ताजिर हैं, तो वो ये देखें कि इस शहर के अंदर क्या हो रहा है। ना लोगों को अमन अमान हासिल है, ना ताजिरों को सहूलतें मिल रही हैं, ना ताजिरों के लिए माहौल पीसफुल है कि वो कारोबार कर सकें। खुदा के लिए रहम करें इस शहर पर और लोगों को कारोबार करने दें, लोगों को जीने दें, मईशत का पहिया चलने दें, लोगों के चूल्हों को चलने दें। कहीं ऐसा ना हो कि जो ताजिरों में बेचैनी पैदा हो रही है, अवाम में बेचैनी पैदा हो रही है, इसके नताइज बड़े संगीन। लियाकताबाद के ताजिर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जिस कदम और जिस तरीके से ये इलीगल एक्टिविटी हुई है, जो कि कानूनी लोग ने आकर ये इकदाम उठाए हैं, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और अपने ताजिरों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इन्हें इस बात का ऐलान करता हूँ कि ये जब कहेंगे हम अपनी दुकानें बंद कर ये जहाँ कहेंगे हम इनके साथ एहतजाज में शामिल हो जाएंगे।